गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब। नागपुर के नंबर 1 वेडिंग डेस्टिनेशन छतरपुर फार्म्स प्रेजेंट्स राज की बात। राज की बात is in association with Kamatendurkar Wealth Managers. My Raj ki baat is powered by Patil Classes. My food partner is Spicy Food, which is at Bharatnagar. My cycle partner is Naresh Chandra and Company, and of course my sanitization partner is RSMS. Office partner Cube Space. बहरहाल आज I cannot forget to thank my education partner, which is Globus ITI Kamti. The 183rd episode of Raj Ki Baat today is really interesting. No, 183rd. Oh, 182nd. Sorry. So 182nd episode of Raj Ki Baat seems to bring a smile on your face. Why? Because एक हर किसी की मुस्कान कुछ कहती है, लेकिन होता ये है अमूमन कि कई सारे लोग मुस्कुराते नहीं। उसकी क्या वजह हो सकती है? नहीं, उन्हें पाइल्स का प्रॉब्लम हर किसी को नहीं होता, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि कुछ लोग इसीलिए नहीं मुस्कुराते क्योंकि वो थोड़े से कॉन्शियस होते हैं। किस बात को लेके कॉन्शियस होते हैं? कि उनके दांतों में कुछ प्रॉब्लम होती है। अब ये प्रॉब्लम लेकर वो किसके पास जाए? वो जब डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो एक रेगुलर डेंटिस्ट उनके दांतों को क्लीन करता है, उनके दांतों को ब्लीचिंग करता है, सफ़ेद करता है और कहता है कि हाँ अब आप मुस्कुरा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब आप एक ऐसे स्पेशलाइज्ड डेंटिस्ट के पास जाते हैं जिन्हें ये पता है कि दांतों में कॉस्मेटोलॉजी भी हो सकती है, दांतों को इस तरीके से आप कार्व कर सकते हैं कि आपकी जो मुस्कान है, आपकी जो मुस्कुराहट है वो और उभर के दिखे, तो ये हमको कौन बताए? इन सवालों के जवाब हमको कौन दे? नागपुर की सबसे पॉपुलर कॉस्मेटिक डेंटिस्ट हमारे साथ हैं। मैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट आज इन्हें इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये हमको एक्चुअली में बताने वाली है कि दांतों को किस तरह से आप खूबसूरत बना सकते हैं और आपकी मुस्कान को और भी ज़्यादा आप खूबसूरत कैसे बना सकते हैं। प्लीज़ वेलकम द वेरी वेल नोन डेंटिस्ट ऑफ अ टाउन। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर पूजा पोद्दार। हाय पूजा। हाय। हाउ आर यू? गुड टू सी यू. Same here. Yeah. So 180 episodes are through, and I'm really thankful that you like all my my episodes and you really motivate me. So thank you for that. Yes. The thing is, हर किसी की मुस्कान कुछ कहती है। हम कहते हैं कि जब भी कोई इंसान मुस्कुराता है तो उसकी मुस्कान कई सारे सवालों के जवाब दे जाते हैं, लेकिन कुछ लोग मुस्कुराते ही नहीं। They feel shy क्योंकि कैविटीज होती है, स्पेसिंग होती है दांतों में। बहुत लोगों को स्पेसिंग का प्रॉब्लम होता है। इसके लिए यू शुड डू स्माइल डिजाइनिंग। नाउ व्हाट इज स्माइल डिजाइनिंग? सी, स्माइल डिजाइनिंग कैन बी डन बाय 2 मेथड्स, बाय ऑर्थोडोंटिक, दैट इज बाय ब्रेसेस, एंड द अदर वन इज बाय लैमिनेट्स। नाउ लैमिनेट्स आर समथिंग कॉस्मेटिक जिसको बोलते हैं, जिसमें यू कैन डू डायरेक्ट लैमिनेट्स और इनडायरेक्ट लैमिनेट्स। तो इनडायरेक्ट लैमिनेट्स और पोस्टिंग लैमिनेट्स, उसके लिए इम्प्रेशन लिया जाता है एंड वो सब किया जाता है, जो जनरली कॉस्मेटिक अपने सेलिब्रिटीज और ये सब करते हैं। आम जनता अफोर्ड भी नहीं कर सकती है, इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव। बट ऑर्थोडोंटिकली जो स्पेसेस है और जो कैविटीज़ है, स्पेशली बच्चों में आपने देखा होगा कि सामने के दांतों में कैविटीज़ रहती है, केरीज, मिल्क बॉटल केरीज जिसको बोलते हैं, राइट जी। तो और ऐसे टूटे दांत रहते हैं, तो उनमें देयर आर लॉट्स ऑफ वेज ऑफ रिपेयरिंग इट। वी कैन डू कॉम्पोजिट रेस्टोरेशंस इन देम, वी कैन डू स्ट्रिप क्राउन्स इन देम, वी कैन डू ऑर्थोडोंटिक करेक्शन एट अ राइट एज, जिससे स्पेस भी हो जाता है। एंड नाउ ऑर्थोडोंटिक करेक्शन कैन बी डन एट द एज ऑफ 60 ऑल्सो। ओके, यस। पहले ऐसा था कि ऐसे बोलते थे कि आफ्टर एन एज you cannot do ortho, but now correction is possible at the age of 60 also। और इतने अच्छे results हैं हमारे पास। किसी मतलब लेडीज में जिनमें गैप्स हो जाती है आफ्टर प्रेगनेंसी ड्यू टू हार्मोनल प्रॉब्लम्स एंड एक्सेट्रा रीजंस, क्लीनिंग नहीं होता, मेंटेनेंस नहीं होता है प्रेगनेंसी के बाद, तो उसकी वजह से जो स्पेसिंग आ जाती है दांतों के बीच में, दैट कैन बी क्लोज्ड बाय ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। एंड जैसे स्माइल डिज़ाइनिंग मैंने बोला, उसमें देयर आर लॉट्स ऑफ एस्पेक्ट्स। स्माइल लाइन जो होती है, आपकी लिप लाइन होती है,
फिर जेंडर को कंसिडर करते हैं, मेल फीमेल देखते हैं। आपने देखा होगा मैस्कुलाइन स्माइल इज डिफरेंट जी देन अ फेमिनाइन स्माइल। जी फीमेल्स में ऑल द टूथ एजेस आर राउंडेड जी एंड मैस्कुलाइन में दे आर शार्प, जी शार्प एंगल्स जी एंड बड़े होते हैं। जी। तो वो सब रिकॉन्टूरिंग करना, रिस्टोरिंग करना इज नथिंग बट कॉस्मेटिकली करेक्शन। तो आप स्माइल को आप जब करेक्ट करते हैं, आप Right. बेसिकली जो दांतों का जो फॉर्मेशन है उस पे ऊपर में आप काम करते हैं। राइट। जो स्पेसिंग होती है ये तो बड़ी नेचुरल चीज़ होती है। नहीं, नेचुरल दांतों में स्पेसिंग होना इज नॉट नेचुरल। अच्छा। कॉन्टैक्ट शुड बी टाइट। आपने देखा होगा जिनके दांत एकदम लाइन में होते हैं उनके कॉन्टैक्ट्स इतने टाइट होते हैं कि सिर्फ अ डेंटल फ्लॉस कैन गो थ्रू इट। राइट राइट। राइट। और गैप नहीं होती है। और बाकी इसके अलावा जो गैप्स होती है वो जैसे ये लिप लाइन अगर लो रहे तो इसकी जो अंदर की अटैचमेंट रहती है वो नीचे रहती है, तो उसकी वजह से वो गैप बढ़ती है या फिर ज़्यादा रहती है। तो सर्जिकली उसको ट्रीट करना पड़ता है पहले, उसके बाद फिर स्पेस क्लोज करना पड़ता है। नहीं तो सिर्फ स्पेस अगर क्लोज किए तो वापस रिलैप्स हो जाएगा। जैसे इलास्टिसिटी, जैसे बहुत सारी लेडीज़ होती हैं, राइट है ना, बहुत सारी लेडीज़ होती हैं जिनको डबल दांत आ जाते हैं, डबल टूथ बोलते हैं जिसको। हाँ। और आगे पीछे भी दांत आते हैं जिसकी वजह से उनके स्माइल में थोड़ा सा बहुत अजीब सी स्माइल दिखती है उनकी। राइट। वो तो- क्या होता है, इट कैन बी 2 रीजंस। जैसे मिल्क टूथ ओवर रिटेन्ड रह जाना, मतलब मिल्क टूथ आपका गिरा ही नहीं और उसके ऊपर से परमानेंट दांत आ गया, उसकी वजह से हो सकता है। या फिर क्राउडिंग, सिंपल क्राउडिंग, मतलब जगह ही नहीं आपके जॉ में, तो उसके लिए यू हैव टू डू एक्सट्रैक्शन, सीरियल एक्सट्रैक्शंस एंड ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। या फिर जिसमें क्राउडिंग हो, सारे परमानेंट टूथ हो, तो उसमें फिर रिमूव करके, परमानेंट टूथ रिमूव करके ऑर्थोडोंटिकली करेक्ट किया जाता है। तो जब ये स्माइल करेक्शन आप करते हैं Right. तो ये स्माइल करेक्शन कितने दिनों का ये पूरा का पूरा? इट्स अ लॉन्ग प्रोसीजर। सी वी हैव टू टेक फोटोग्राफ्स फर्स्ट, प्रोफाइल पिक्चर लेना पड़ता है, साइड व्यू, फ्रंट व्यू, उसके बाद कास्ट बनाने पड़ते हैं, दांतों का इम्प्रेशन लेना पड़ता है, कास्ट पे स्टडी करना पड़ता है कि क्या शेप, क्या साइज लगेगा, फोटोग्राफ्स के ऊपर स्टडी करना पड़ता है, उसके बाद फिर ट्रीटमेंट प्लान होता है एंड उसके बाद वी डू इट। तो एज अ डेंटिस्ट, क्योंकि आप ये पूरे काम में आपकी एक्सपर्टीज़ है, आप नागपुर शहर में मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम लोग इस पे काम करते हैं और उसमें भी lots of dentists do it. ओके, but then People are not aware. people are not aware, and I think you have the maximum patience where when it comes to Cosmetic yes. treatment, yes. So people have come up to you and said that मेरी smile अच्छी नहीं है, तो what's your reaction? How do you react? No, I never say कि आपकी स्माइल अच्छी नहीं है, क्योंकि स्माइल सभी की अच्छी होती है, बट करेक्शन इज रिक्वायर्ड। Okay. समवेयर डेंटिस्ट को इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी हो जाता है। नहीं, लेकिन जब कोई व्यक्ति आता है आपके पास, कहता है कि मेरी स्माइल अच्छी नहीं है, मेरे को अपनी स्माइल को बेटर करना है, Right. तो सेलिब्रिटीज के लिए ये उनके दाल रोटी का सवाल है। Right. दे हैव टू डू इट, Right. बट देन फॉर अ कॉमन मैन हाउ डू यू It रिएक्ट? is important because the smile shows your personality. आप अगर नहीं हंसोगे, स्माइल कैरीज योर पर्सनैलिटी एज एन इंडिविजुअल। इफ यू सिट लाइक दिस, कितना डम लगेगा जी। यू डोंट स्माइल एनीवेयर। राइट। एंड अभी तो बोलते हैं पूरा वाइट चीक टू चीक स्माइल ब्रॉड, तो उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर किसी किसी को गमी स्माइल चाहिए रहती है, मतलब दांत भी दिखना चाहिए, गम्स भी दिखनी चाहिए। राइट। राइट। और जैसे किसी अक्षय कुमार के दिखते हैं। और हाँ। किसी किसी के गम्स दिखते हैं तो उनको गम्स छुपाने रहते हैं जी, जैसे तो शाहरुख खान। तो all that can be also done surgically. No, but then a lot of people are, I'm talking about people who are into smoking, yeah, who are into chewing of tobacco or Rajnikanda. So these people, best is to clean the teeth and ask them to quit the habit. और हैबिट अगर क्विट होती है तो देन यू कैन गो इन फॉर ब्लीचिंग। there are a few people, for example, who have a good smile, but then उनके जो gums हैं वो black हो जाते हैं because they've been using a lot of coal to टोबैको, मतलब आप जो बोल रहे हो ना, स्मोकिंग की वजह से भी डिस्कलर होते हैं, जो मार्जिन्स रहते हैं, एजेस जो रहते हैं गम्स के। सच बात है। होता है ना,
होता है, तो उसके लिए तो हैबिट क्विट करनी पड़ेगी ना, और कोई ऑप्शन नहीं है। नहीं तो उनकी स्माइल में कुछ कॉस्मेटिक का हाथ हो सकता है हो कुछ? सकता है, हो सकता है। क्राउन लेंथनिंग बोलते हैं उसको। हम्म, गम्स को जो है वो ऊपर के दांतों को रेस करते हैं ताकि टूथ साइज बड़ा दिखे, तो वो गम दिखे ही नहीं अच्छा। स्माइल करते समय। ओके क्राउन लेंथनिंग, जिंजोवेक्टमी, दीज आर ऑल द टर्म्स। ओके। तो एक कॉमन व्यक्ति के लिए जब वो इस किस्म के स्माइल एनहांसमेंट या स्माइल सर्जरी के लिए आता है, क्या कहते हैं उसको, स्माइल डिज़ाइनिंग के लिए आता है, तो ये कितना एक्सपेंसिव होता है? इज इट अ एक्सपेंसिव अफेयर? It varies from 50,000 to 2 lakhs. ओके। डिपेंड्स क्या करना है। लैमिनेट्स करने हो तो बहुत महंगे जाते हैं। कितने लैमिनेट्स करने हैं, 6 to 6 करने हैं, अपर लोअर दोनों करने हैं। इट डिपेंड्स। बट देन माउथ अगर करना है, जैसे फुल माउथ रिहैबिलिटेशन बोलते हैं, जी। मतलब करेक्शन ऑफ द टीथ ऑल्सो, और जो केरियस है उनको भी रिस्टोर करके, जैसे रूट कैनाल हो गया वो करके, क्राउनिंग करके, तो इट टेक्स अराउंड 1.5 to 2 lakhs. But then it is also a time taking affair. Yes, it is. And It's people, not a one sitting job. तो लोग आते हैं, इतने पेशेंट हैं, सिटिंग करते हैं? हाँ, people अच्छा। do it. ओके। People do lengthy dental treatments. अच्छा, ओके। अगर हम ब्लीचिंग की बात करें, सो ब्लीचिंग हैज़ नॉट बीन अ ट्रेडिशन, आई मीन इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ अ ट्रेडिशन। लोग दातून किया करते थे एक वक्त पर, Right. और ये समझते थे लोग जाम के पत्ते चबाते थे for whitening of the teeth. जी। इससे breath भी fresh होती है. जी। That is all natural method. पर अब कोई नहीं करता है. हम्म, रोज अगर तुम बोलो जाम का एक पत्ता, कोला पत्ता चबाओ और उसके बाद रिंस करो, तो इतना कड़वा कैसे चबाएंगे? बट ये सब लोग, पहले के लोग करते थे। जी। तो पहले लोग करते थे इसलिए वो एक ट्रेडिशनल हैबिट थी। Right. लेकिन अब बिकॉज विद चेंजिंग टाइम्स पीपल थिंक दैट चलो कुछ भी खा लेते हैं, कुछ भी एक आदत बना लेते हैं, उसके बाद फिर डेंटिस्ट तो है ही, ब्लीचिंग तो है ही, बट देन दांतों की एज भी तो जाती है। एज नहीं जाती है, उसमें सेंसिटिविटी आती है ब्लीचिंग करने से। इफ यू कीप ऑन डूइंग ब्लीचिंग फ्रीक्वेंटली, सेंसिटिव हो जाता है दांत। नहीं, मैं कई सारे लोगों को जानता हूँ जो जिनके दांत येलो होते जाते हैं। गोल्ड, इट्स विद एज। या इट्स विद एज, दैट इज अ नेचुरल फिनोमेना। ओके। किसी के दांत पहले से ही पैदाइशी येलो रहते हैं, वो नोटिस नहीं करता है, और फिर वो आफ्टर एन एज बोलता है अरे मेरे दांत तो पीले हो गए, एजेस पीले हो गए, हाफ पार्ट। तो एक दांत में ना 3 शेड्स रहते हैं, यू, क्रोम एंड वो कॉम्पोजिट से मैच किया जाता है। कॉम्पोजिट इज समथिंग विच इज अ टूथ कलर्ड सीमेंट। ओके। ठीक है, दैट्स कॉस्मेटिक फिलिंग्स जो बोलते हैं। तो वो आप यूज करो, उसके अकॉर्डिंगली कॉम्पोजिट आते हैं। डेंटिन का अलग, इनामल का अलग, इंसाइजल एज में जो ट्रांसलूसेंसी आनी चाहिए उसके लिए अलग। तो उस वे से दांत को रिस्टोर कर सकते हैं कॉम्पोजिट से भी। दैट इज मच चीपर। ओके। यस, लैमिनेट्स आर 2 टाइप्स, ऐसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। True. तो जो डायरेक्ट है वो कॉम्पोजिट से है, दैट इज चीपर। अच्छा। एंड जो इनडायरेक्ट है, पोर्सलिन विनियर्स, दैट आर कॉस्टली। एक सवाल जो किसी का आया था मुझे, क्योंकि उनको पता था मैं आपसे इंटरव्यू करने वाला हूँ, ब्लीचिंग कितनी बार कराना चाहिए इन अ लाइफ टर्म? कितनी बार कराना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? मेरे हिसाब से तो करवाना ही नहीं चाहिए। What are you saying? क्योंकि आपको जो आपके नेचुरल दांत दिए हैं वो आपके कलर के हिसाब से दिए हैं। आपका कलर अगर फेयर है तो यू हैव वाइटर टीथ। इफ योर कलर इज बीटिश टू डार्क ब्राउन, naturally you'll have little yellow teeth. So you just maintain that by brushing, na? Why do you want to make them white, sparkling white? ये सब सेलिब्रिटीज का ब्रेड एंड बटर है, उनके लिए ठीक है, वो उतना मेंटेन भी करते हैं, उतना प्रिकॉशन लेते हैं खाने में। दे डोंट टेक टी, दे डोंट टेक कॉफी जिसके स्टेन्स आए, क्योंकि ब्लीच टीथ पे बहुत जल्दी स्टेन्स आते हैं। अच्छा। हाँ। ओके। तो ब्लीचिंग कराने के बाद आप कुछ कह रही थी, सॉरी आई इंटरप्ट। हाँ, नहीं तो ब्लीचिंग करवाना चाहिए, बट वंस इन अ लाइफ टाइम इफ यू रियली फील कि यार मेरे को करना ही है तो एक बार करवाओ। अच्छा। ये जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी करवाते हैं, बिकॉज दे हैव टू। उसके बाद वो गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, तो वापस स्टेन होते हैं, फिर वापस से करा लेते हैं।
लेकिन अब शौक भी बड़ी चीज़ है ना पूजा, तो अब लोग फिर भी ब्लीच, है ना, तो ब्लीच फिर भी करवाएंगे। अब ब्लीच कराने के बाद करवाते हैं ना, हमारे यहाँ भी करवाते हैं। हाँ, तो फिर एज कितनी कम होती जाती है दांतों की, सेंसिटिविटी कितनी तकलीफ देना शुरू कर देती है? यू कैन से 50%। Oh my god. Okay. Is bleaching an expensive affair? No. नॉट रियली, नॉट एज कॉस्मेटिक स्माइल डिजाइनिंग जितना एक्सपेंसिव नहीं है। उसमें 2 टाइप्स ऑफ ब्लीचिंग होता है, होम ब्लीचिंग होता है और एक क्लिनिक इन हाउस ब्लीचिंग होता है। अच्छा। तो उसमें वी मेक ट्रेज एंड वी गिव द किट टू द पेशेंट। अच्छा। जो ट्रेज बनते हैं वो ट्रे में वो लोड कर सकते हैं और घर में ही अपना लगा के ब्लीच कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड होम ब्लीचिंग। अच्छा। एंड क्लिनिक ब्लीचिंग इज वेयर इन द क्लिनिक वी गिव 1 or 2 sittings और उसके बाद फिर मेंटेनेंस के लिए वी गिव होम ब्लीचिंग। ओके। हाँ। लेकिन सबसे आसान तरीका क्या है अपने दांतों को मेंटेन रखने का, जिससे कॉस्मेटोलॉजी ना हो, जिसके बाद ब्लीचिंग की जरूरत ना हो? क्या करें? ब्रशिंग 2 times ब्रशिंग, मॉर्निंग Okay. एंड नाइट। ओके। अब जब हम ये कॉस्मेटिक स्माइल को वापस से रिफर्निश करने की बात करते हैं, ब्लीच करने की बात करते हैं, लेकिन इसमें हम दांतों की लाइफ को लेके क्या हम उतनी कॉन्शियसनेस को से ध्यान रख पाते हैं जनरली आपके हिसाब से? या यू बिकम मोर कॉशियस बिकॉज यू स्पेंड सो मच, है ना, बिकॉज यू हैव स्पेंड टू गेट अ गुड स्माइल, तो यू आर कॉशियस। आपकी जितनी भी मोर केयर। आपके पास जब आते हैं, आपके पेशेंट्स आते हैं और अपनी स्माइल को एक उसमें चेंज करवाने की कोशिश करते हैं, जो रिफर्निश करते हैं अपनी स्माइल को, तो वो स्टाइलिंग में क्या फ़र्क आ जाता है बिफोर एंड आफ्टर? बहुत फर्क आता है, ड्रास्टिक चेंजेस। लोग ज़्यादा वाइड स्माइल करने लगते हैं, पहले हंसते ही नहीं थे ऐसे Okay. करके, अब मुस्कान बड़ी हो गई है। तो फिर उसका मेंटेनेंस वो बताते हैं हम आफ्टर ट्रीटमेंट, जो भी ट्रीटमेंट करो उसके बाद जो मेंटेनेंस रहता है वो बताते हैं। एक हिस्सा मैं भूल रहा हूँ जो शायद मुझे आपसे पूछना चाहिए, वो कौन सा हिस्सा है? There was one thing which I'm forgetting to ask about cosmetic, smile treatment and all these things. There's something I'm forgetting to ask you, जो हमने अभी तक कवर नहीं किया। I think you've covered everything: cosmetic fillings, smile designing and bleaching. पर लोग कई बार अपने दांत Yes, one more thing, very important. जी। एक्सीडेंट केसेस होते हैं, पूरा का पूरा दांत बाहर आ जाता है। Have you heard that? यस। तो वो वापस री इम्प्लांट हो सकता है। कैसे? कैसे? उसको अपने सलाइवा या मिल्क में स्टोर करके डेंटिस्ट के पास लेके आना, डेंटिस्ट उसको रीफिक्स करता है और वायरिंग करता है। उसके बाद फिर 1 month 3 months के बाद उसका फॉलोअप एक्सरे लेता है, देखता है वेदर द टूथ इज वाइटल और नॉन वाइटल। अगर नॉन वाइटल हो गया है तो धीरे धीरे वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है, तो फिर उसमें रूट कैनाल करके उस पर क्राउनिंग कर देते हैं। ओके। तो एक्सीडेंट केसेस में भी आपको आपके दांत और आपकी स्माइल वापस मिल सकती है? यस, हाफ टूटा हुआ दांत भी वापस लग सकता है बाय कॉम्पोजिट्स, एचिंग एंड एवरीथिंग। एंड पूरा का पूरा दांत जो अवल्स हो जाता है बच्चों का, बच्चे गिरते हैं फुटबॉल खेलते समय या क्रिकेट साइकिलिंग करते वक्त, साइकिलिंग करते समय, तो हम बोलते हैं, फोन आता है, मैम ऐसा हो गया, क्या करना है? मैं बोलती हूँ पहले दांत ढूंढो, उसको मिल्क में रखो या अपने मुंह में सलाइवा में रख के गेट इट, विल ट्राई टू रिस्टोर इट। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, कई सारे जो वृद्ध होते हैं, जो आफ्टर अ सर्टेन पीरियड टाइम दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, दे स्टार्ट अवॉइडिंग इट कुछ समय के लिए, बिकॉज नया दांत जाकर क्यों लगवाना एंड थिंग्स लाइक दैट। बट व्हेन एक वक्त आता है जब उनके बहुत सारे दांत गिर जाते हैं, तो उन्होंने क्या करना चाहिए? बाकी दांतों को तोड़कर एक नया डेंचर क्रिएट करके नए दांत लगवा देने चाहिए? जो दांत है उनको रिस्टोर करना चाहिए और बाकी जो दांत मिसिंग है उनका रिप्लेसमेंट करना चाहिए, विच कैन बी डन बाय रिमूवेबल अप्लायंसेस एंड फिक्स। तो फिक्स में 2 टाइप्स आते हैं, ब्रिजेस होते हैं एंड इम्प्लांट्स होते हैं, और रिमूवेबल इज अ डेंचर। उसमें पार्शियल रिमूवेबल डेंचर भी बन जाता है और कंप्लीट भी बन जाता है। ओके। और कंप्लीट इम्प्लांट सपोर्टेड भी बनता है जो निकलता नहीं है।
अच्छा, So there are lots of options. तो ये इम्प्लांट सपोर्टेड जो रहता है, Denture. जो या डेंचर जो निकलता नहीं है, हाँ. तो ये चबाने में और ये सब में Everything we take 7 to 8 steps to fabricate that. पूरा जॉ रिलेशन लिया जाता है, सब कुछ लिया जाता है, वर्टिकल डायमेंशन, हॉरिजॉन्टल डायमेंशन, पूरा एनालिसिस होता है, फेसबो एनालिसिस होता है, उसके बाद वो डेंचर बनता है. और पूरा ऑपरेट जब होता है तो वो कितना पेनफुल होता है? पेनफुल कुछ भी नहीं होता है, पेनफुल नहीं होता, बट वो तो अंडर एनेस्थीसिया होता है ना. Under जो anesthesia. बोन में कर रहे हैं वो अंडर एनेस्थीसिया होता है, तो इट इज नॉट पेनफुल एट ऑल. व्हाई? इंजेक्शन प्रिक का जिसको फियर है उसके लिए पेनफुल होता है, अच्छा. बाकी इट्स नॉट पेनफुल. सभी डेंटिस्ट रात को ब्रश करने के लिए क्यों कहते हैं? व्हाई दैट इज इट्स सो इम्पोर्टेंट टू ब्रश इन द नाइट? बिकॉज दिन भर जो खाया रहता है वो मुंह में रहता है, वो हम्म. दांतों पे स्टिक हो जाता है, तो हम्म. उसको रिमूव करके सोना इज वेरी इंपॉर्टेंट. रेड मीट जो लोग खाते हैं अक्सर उनके दांतों में जो रेड मीट फंस जाता है एंड इट स्टेज फॉर अ वेरी लॉन्ग वेरी टाइम. लॉन्ग टाइम. तो व्हाट डू यू सजेस्ट? एक तो खाना बंद कर दें और दूसरा नहीं नहीं नहीं, खाओ जो पसंद है वो खाओ, बट आफ्टर ईटिंग डू फ्लॉसिंग. ओके. दांतों के बीच में जो फंसा है वो फ्लॉस उसी के लिए है कि वो रिमूव करे. पीपल यूज टूथपिक. राइट वे ऑफ फ्लॉसिंग से सब निकल जाएगा. पीपल यूज टूथपिक. हाँ, टूथपिक भी यूज कर सकते हैं. अच्छा. टूथपिक इज ऑल्सो एन एड. ओके, बट लॉट ऑफ पीपल बहुत गड़ा के टूथपिक यूज करते हैं. डू यू सजेस्ट? एक्चुअली क्या होता है, जब पॉकेट बन जाता है, पॉकेट इज समथिंग, दो दांत के बीच का हड्डी जब नीचे चला जाता है तो एक स्पेस हो जाता Create है होती जिसको है. पॉकेट बोलते हैं. हम्म. उसमें डिग करने की इच्छा होती है, हाँ. तो दैट डिगिंग हैबिट इज नॉट राइट. और एक ही जगह पे जिनको बहुत डिगिंग करने की हैबिट रहती है, उन्होंने तो सबसे पहले डेंटिस्ट को जाके दिखाना चाहिए कि इसका क्या सोल्यूशन है. राइट. ओके. आपका जो क्लिनिक है वो बड़ा सुंदर है. एक बार हम थोड़ा सा क्लिनिक भी दिखा दें. आपका क्लिनिक बड़ा सुंदर है. यहाँ पर लोग आते हैं, कॉस्मेटोलॉजी का काम करवाते हैं, अपनी स्माइल को एनहांस करवाते हैं, स्माइल को रीडिज़ाइन करवाते हैं और वापस मुस्कुराते हुए जाते हैं. बच्चे जब आते हैं और अपनी स्माइल को रीडिज़ाइन करवाते हैं तो They are very happy. We give them souvenirs, we give them medals as a reward. So they are very happy. दे वेरी हैप्पी. बट देन जब उनकी स्माइल चेंज होती है तो हाउ डू पेरेंट्स रिएक्ट टू इट? पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी. मेरे पास एक बोर्ड था, एक्चुअली वो बोर्ड निकाल दिया मैंने. हाँ. पेरेंट्स और पेशेंट्स ड्रॉ करके बताते थे कितने खुश है. अच्छा. और नीचे नाम लिखते थे. अच्छा. हाँ. अब मुझे बताइए कि ये जो फ्यूचर है डेंटिस्ट्री का, ये जो फ्यूचर है स्माइल को रीडिज़ाइन करवाने का, क्या लगता है आपको आने वाले वक्त में ये सब चीज़ें विल बी टू मच इनटू द फैशन? बिकॉज Yes. विद द टाइम विच हैज़ पास्ट, अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो दीज थिंग्स वर नॉट अवेलेबल, Not बट at नाउ all. इट इज़. People used to come to a dentist जब दांतों में एक्सट्रीम पेन होता था तब. जी. राइट. एंड Right. डेंटल फियर, ये डेंटल चेयर का जो फियर है वो तो बहुत ज़्यादा है. तो nobody wants to visit a dentist. राइट. Slowly now things have changed and people come for routine checkups also. Kids also come 6 monthly checkup के लिए. Elder patients also come for maintenance checkup. अभी तो धीरे धीरे और change होगा. So when I talk about women are a little more conscious when it comes to sharing the bit that they are conscious about something. ये भी बात बताने के लिए वो कॉन्शियस रहती हैं कि वो किस बात को लेके कॉन्शियस हैं, जिसमें से एक स्माइल हो सकती है ना. तो व्हाट शुड दे डू? हाउ शुड दे अप्रोच डॉक्टर पूजा पोद्दार? They are just a call away. Okay, they can always come to your clinic and meet Yes, you and yes. tell you ki what exactly is their fear like Fear like. when it comes to the smile. Yes. ओके. किसी के दांत जो है वो आपने बताया कि आप री इम्प्लांट भी कई बार करती हैं टू डिज़ाइन द स्माइल, बट देन पीपल हु डोंट वांट टू डू दैट. Some people are there जिनको crooked दांत चाहिए, जैसे अक्षय कुमार. उसने Okay. अभी तक अपने दांत करेक्ट नहीं करवाए हैं. हाँ. उसके आपने देखे रैबिट जैसे दो हाँ, सेंट्रल इंसाइजर्स हाँ, एंड लैटरल्स छोटे छोटे जी. एंड नीचे का पूरा क्राउडिंग. जी. बट उसको मेंटेन करना है वो. तो बट उसके जैसे लिए- रोनित रॉय भी डबल दांत है हाँ, ना, लोअर जो. जैसे मौसमी चैटर्जी. हम्म. सम पीपल कीप इट. सम पीपल कम टू अस फॉर crooked teeth over here कि हमारा स्माइल वैसा होना चाहिए. वी वांट अ स्माइल, वी वांट अ डिंपल.
डिम्पल के लिए आते हैं, उसके लिए तो कॉस्मेटिक वो लगता है सर्जिकल। बट डिम्पल होता है? हाँ डिम्पल होता है। मतलब you can create a dimple on anyone's face? Yes, we don't create it over here, but Right. skin specialists do. कॉस्मेटिक वाले जो है करते हैं। अरे हाँ ओके। और ये जो लोग कहते हैं कि हमको डबल टीथ चाहिए, वो भी पॉसिबल है? डबल टीथ नहीं, ओवरलैपिंग टीथ अगर हो तो उसको रख सकते हैं, और अगर ना हो तो करेक्शन कर सकते हैं। ना हो तो ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। ओवरलैपिंग नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन ये जो नैरो दांत है तोड़ के बना सकते हैं क्या? हाँ वो नैरो कर- दांत को ब्रॉड कर सकते हैं। हाँ। जिनके छोटे दांत हैं उनको लाइन में ला सकते हैं, स्माइल पूरी लेवल पे ला सकते हैं। एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं? एक्सटेंशन भी लगा सकते हैं, जैसे नेल एक्सटेंशंस होते हैं हाँ, वैसे एक्सटेंशन, जैसे टूथ एक्सटेंशंस भी होते हैं। हाँ। क्या क्या खुलासे कर रही है। ये तो पता ही नहीं था मुझे, एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए कि व्हेन अभी भी डेंटिस्ट को ना पीपल डोंट लुक एट एज यू नो रियल डॉक्टर, जैसे लाइक दांतों का डॉक्टर। दांतों का डॉक्टर, हाँ वो होता है। अरे मेडिकल नहीं मिला होगा इसको, इसलिए डेंटिस्ट बन गए। हाँ ये लेकिन बट देन पीपल रियली still don't care about their smile. People still don't care about their dental issues. What do you suggest as a dentist? That awareness should be created. I am working on it. I am going to start writing articles in newspapers. Let's see how much it helps Okay. for children, pediatric dentistry and cosmetic dentistry. I am going to start writing articles on it. And you are sure that people will be now a little more aware. At least they should be aware. बाकी करना नहीं करना, that is on them. Right. But they should be aware. And will your articles also suggest people to use dantamanjan and all? Yes. That's needed, you That's think? needed. Okay. Pooja, I think we've covered maximum of cosmetic, smile, what do you call it, recreation of a new smile, and I'm sure that a lot of people who are watching this show will be ये। अच्छा, मोहसिन शेख आपको देख रहे हैं, एनसीपी के नेता हैं, वो कहते हैं कि आपकी ये हंसने वाली स्माइल ना बहुत ज़बरदस्त लगती है मैम। तो Thank you. ओके, सो यू आर गेटिंग कॉम्प्लीमेंट्स योरसेल्फ, है ना? So, and I'm sure a lot of people who come to you. By the way, my smile is also designed by my dad. My dad is a senior. I practice with him. Okay. Dr. Anil Chaudhary. Right. So he's designed my smile, orthodontically also and cosmetic also. सुपर। और ये पता ही नहीं चलता, ऐसी स्माइल नहीं थी मतलब जब आप? नहीं, मेरे क्रिकेट थे दांत बहुत। अच्छा, हाँ। चलिए, आई एम श्योर आप भी बहुत सारे लोगों की स्माइल को रीडिज़ाइन करें, नागपुर के कई सारे लोगों की स्माइल्स को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाएं। विद दैट विशेज़ आई थैंक यू, एंड अगर आप कुछ कहना चाहते हैं टू ऑल द व्यूअर्स, यू कैन डेफिनेटली से दैट। No, I have given enough message. I'm done with it. You're done with it. Thank you so much, Pooja. Thank you so much for your time and for all your knowledge you helped us with. Thank you so much. बहरहाल आज डॉक्टर पूजा पोद्दार से बात करके जो समझ में आया, वही समझ में आया कि लोगों ने ना अपनी स्माइल को बहुत हल्के में ले लिया। इतना हल्के में मतलब अपनी स्माइल को, क्योंकि आपकी स्माइल बहुत कुछ कहती है। जब आप मुस्कुराते हैं ना, तो आपको जानने और पहचानने वाले लोग वो कहते हैं ना कि तुरंत में भाप लेते हैं कि शायद कुछ गड़बड़ है। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो हमेशा जब भी मुस्कुराते होंगे, उनके लोगों को यही लगता होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, लेकिन उनकी लाइफ में कुछ गड़बड़ नहीं होती। ऐसे लोगों को अपनी स्माइल को रीडिज़ाइन करना ज़रूरी है। और मुझे बताइए कि अगर स्माइल रीडिज़ाइन हो जाए तो आपको नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें लाइफ में डिज़ाइन हो जाएंगी? तो जब आप कपड़ों के लिए एक डिज़ाइनर रख सकते हैं, बालों के लिए एक डिज़ाइनर रख सकते हैं, घर के लिए आप एक डिज़ाइनर रख सकते हैं, तो अपनी स्माइल के लिए क्यों नहीं? कि आपकी स्माइल बहुत कुछ कहती है। फॉर योर स्माइल डिज़ाइन, फॉर योर स्माइल रीडिज़ाइन, कम टू डॉक्टर पूजा पोद्दार। शील मेक यू स्माइल, नोबडी एल्स स्माइल्स दैट वे इन दिस वर्ल्ड। कल शाम को 7 बजे फिर होगी मुलाकात इन राज की बात। तब तक आप अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, स्वच्छ रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। स्माइल अगर अच्छी नहीं है तो उसे रीडिज़ाइन करवाएं और ज़िंदा रहें। जय हिंद।